सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं इब्राहिम रईसी की। एक हार्डलाइनर राष्ट्रपति जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए या फिर हेलीकॉप्टर हत्या का शिकार हुए, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। रईसी की मौत पिछले 2 दिनों से एक पहेली बनी हुई है। यह दुनिया की सबसे ट्रेंडिंग खबर थी और है, जिसमें नई नई थ्योरी सामने आ रही, नए नए राज सामने आ रहे, सवालों और दावों की लंबी फेहरिस्त है। सत्ता में आज रईसी की मौत मिस्ट्री के सारे राज को डिकोड करेंगे, लेकिन पहले वो तस्वीर देखिए जो ये बयां कर रही है कि ईरान की सत्ता में रईसी कितनी अहमियत रखते थे। ईरान में रईसी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। दुनिया भले ही रईसी को तेहरान का कसाई मानती थी, एक हार्डलाइनर नेता मानती थी। अमेरिका और इजराइल भले ही रईसी को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते थे, लेकिन रईसी की अंतिम यात्रा में आज लाखों लोगों की भीड़, ये जन सैलाब रईसी के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक रसूख को दर्शाता है। ये तस्वीरें ईरान के अलग अलग शहरों से आई हैं। आज ईरान की राजधानी तेहरान में पहले शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शरीक हुए। उसके बाद ईरान के तबरेज शहर से रईसी की अंतिम यात्रा शुरू हुई। गुरुवार तक कई शहरों से रईसी की अंतिम यात्रा गुजरेगी। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों में से किसी के हाथ में रईसी की तस्वीर है, कोई ईरान का झंडा लेकर रईसी की अंतिम यात्रा में शामिल है, तो किसी की आंखों में आंसू हैं। रईसी और हेलीकॉप्टर हादसे में मारने वाले सभी लोगों के शव को एक बड़ी गाड़ी में रखा गया। लोगों ने अंतिम विदाई दी। शुक्रवार को ईरान के शहर मशहद में रईसी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। मशहद वही शहर है जहां रईसी का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि रईसी की मौत की घोषणा सबसे पहले शिया तीर्थस्थल इमाम रजा के मकबरे से की गई थी, जो रईसी के जन्म स्थान मशहद में ही। आंसू वाली एक तस्वीर ईरान कैबिनेट से भी आई है, जो वायरल है। रईसी की मौत के बाद ये तस्वीरें देखें। जैसे ही रईसी का पार्थिव शरीर लेकर एयरक्राफ्ट लैंड करता है, उनकी कैबिनेट के लोग फूट फूट कर रो रहे हैं, छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। पूरी कैबिनेट यहां पर मौजूद है और ये देखिए तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर आप कह सकते हैं कि वहां पर न सिर्फ मातम है, लेकिन एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, एक हार्डलाइनर वैक्यूम। कौन इसकी पूर्ति करेगा? रईसी की मौत को 30 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश कांड का सच अभी तक सामने नहीं आ पाया। हालांकि ईरान ने आधिकारिक रूप से इसे सिर्फ हादसा बताया है। अंदर खाने खबरें चल रही हैं कि यह हादसा ही है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन तस्वीर कभी भी बदल सकती है। क्योंकि अगर ईरान के अंदर टर्मोइल दिखाई देता है, ईरान के अंदर विद्रोह दिखाई देता है, तो कब यह हादसा साजिश में तब्दील हो जाए, आप समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या इशारा कर रहा हूं। आशंका जो जताई जा रही है उसमें हादसा नहीं, हत्या वाला एंगल है। उसमें है अमेरिकी हेलीकॉप्टर को सिर्फ क्रैश का एक सामान नहीं, साजिश का घातक हथियार माना जा रहा है। वैसे भी ईरान के बड़े बड़े नेताओं, अधिकारियों, वैज्ञानिकों और कमांडर्स के साथ ऐसा होता रहा। इसीलिए रईसी की मौत के हर राज को सामने रखना जरूरी है। थ्योरी नंबर 1, हेलीकॉप्टर वाले राज हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा। दावा है कि हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर के रेडियो सिग्नल सिस्टम ने काम नहीं किया। हेलीकॉप्टर में ट्रांसपॉन्डर स्विच बंद था या हटाया गया, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। कैसे? उसका दोनों हेलीकॉप्टर से संपर्क नहीं था। थ्योरी नंबर 2, 19 मई का सैटेलाइट वेदर डेटा हटा दिया गया। कैसे, क्यों, कहां? इसी दिन रईसी समेत 9 लोगों की मौत हुई। दावा है कि हादसे से पहले सैटेलाइट कनेक्शन काटा गया। पूछा जा रहा है आखिर किस मकसद से सैटेलाइट वेदर डेटा हटाया गया। थ्योरी नंबर 3, रईसी की मौत के पीछे अमेरिका ब्रिटेन की साजिश। कहा जा रहा है कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेल 212 में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई। थ्योरी नंबर 4, बेहद चौंकाने वाली, हेलीकॉप्टर के पायलट का क्रैश में हाथ। यह दावा इसलिए भी क्योंकि बाकी 2 हेलीकॉप्टर एकदम सकुशल पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। थ्योरी नंबर 5, ईरान की अंदरूनी लड़ाई वाला एंगल। बताया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई के बेटे मुज्तबा खमनेई का हेलीकॉप्टर क्रैश में हाथ है। यह खमनेई के उत्तराधिकारी बनने की जंग का परिणाम है। कहा जा रहा है कि रईसी ईरान के अगले सुप्रीम कमांडर बनने की रेस में सबसे ऊपर थे। थ्योरी नंबर 6, ईरान के अंदरूनी संघर्ष वाला एंगल। कहा जा रहा है कि ईरान के अलगाववादी ग्रुप की साजिश है। इसमें ईरान के अलगाववादी ग्रुप जैश अल अदल ग्रुप का हाथ है, जो कि निरंतर पाकिस्तान पर हमले करता रहता है। साजिश वाले एंगल को और भी बल इसलिए मिल रहा है क्योंकि ईरान को भी हेलीकॉप्टर हादसे के पीछे साजिश का शक है। ईरान में हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। ईरान आर्म्ड फोर्सेस के चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी ने स्पेशल टीम से जांच का ऐलान भी कर दिया है। जांच टीम में
ईरान मिलिट्री, एविएशन और एक्सपर्ट शामिल होंगे। जांच टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेगी। हेलीकॉप्टर दुर्घटना साजिश थी या महज हादसा, इसका पता लगाएगी। कैसे रईसी की मौत पर पूरी दुनिया में हलचल है। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज क्या है, जब डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे तो रईसी ने एक एक्सिस तैयार किया, ऐसा कहा जाता है, जो कि एंटी वेस्ट था। इस एक्सिस में ईरान को मदद की किसने? चीन ने और रशिया ने। अब इस हेलीकॉप्टर क्रैश के इन्वेस्टिगेशन में ये दोनों कंट्रीज किसी भी तौर पर मदद नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर अमेरिका का था, अमेरिका के सैंक्शंस हैं, वो मदद करने आएगा नहीं। फिर ईरान इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा? सवाल कई हैं, दावों में साजिश के कई किरदार हैं, लेकिन दो किरदारों का नाम प्रमुख तौर पर लिया जा रहा है। एक नाम है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और दूसरा नाम है अमेरिका। वैसे तीसरा नाम खमेनी के बेटे भी हैं, लेकिन ये दो नाम चर्चा में है, टेलीग्राम पर चर्चा में है, ईरान में चर्चा में है। जांच के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। फिलहाल तो दावे किए जा रहे हैं, उनमें एक दावा यह भी है कि जहां इब्राहिम रईसी की मौत हुई, ध्यान से सुनिएगा, जहां इब्राहिम रईसी की मौत हुई वहां इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का गढ़ था। अब एक सवाल है, क्यों इजराइल एकदम शांति, सन्नाटा, नो स्टेट? क्यों, कैसे? मतलब यह कि हेलीकॉप्टर क्रैश साइट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अजरबैजान मध्य एशिया का अकेला मुस्लिम देश है जिसके इजराइल के साथ दोस्ताना रिश्ते हैं। रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान के पास जहां क्रैश हुआ वो पहाड़ियों से भरा दुर्गम इलाका है और बताया जाता है कि यहां इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का एजेंट सक्रिय है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि पिछले साल ईरान ने अजरबैजान में रहकर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में एक महिला समेत 4 लोगों को फांसी दी थी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, और यह इंटरेस्टिंग फैक्ट बकायदा इजराइल के पब्लिकेशंस की तरफ से दिया गया, वो यह था कि हमास और इजराइल के बीच में लगभग बातचीत पक्की हो गई थी और एकाएक सीरिया में ईरान के एम्बेसी पे अटैक होता है। उस पेपर में कोट किया गया था कि शायद नेतन्याहू नहीं चाहते थे ऐसा कुछ हो, और अब जब नेतन्याहू का तख्ता पलट हो रहा है तब भी वेस्टर्न मीडिया में चर्चा है, तो एकाएक ईरान के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाता है। कनेक्टिंग द डॉट्स अंग्रेजी में कहते हैं।